हिंदुस्तान में एक नया दौर के हिसाब से एक नया गांधी चला है, जिसने एक बच्ची को जब बात किया, जिसका नाम राहुल गांधी है, जब उसने एक बच्ची से बात किया तो बच्ची ऐसे कांप रही थी ठंडा से। तो उसने कहा कि मुझे पूरे जब तक ये भारत जोड़ो आंदोलन चलेगा तब तक मैं ऐसे ही टी शर्ट में ये आंदोलन को चलाऊंगा। तो ये एक हिंदुस्तान को अमन का पैगाम देने वाला, काम करने वाला का नाम राहुल गांधी था। अस्सलाम वालेकुम। आपने कहा कि दीदी भी मेहनत कर रही है, हमारा टीएमसी पार्टी भी मेहनत कर रहा है, आपने कहा कांग्रेस भी मेहनत कर रहा है। और जी, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि एक होता है अकल की राजनीति और एक होता है दिल की राजनीति। सबसे पहला बात यह है कि आपको बाई चॉइस इंडियन बनना है या आपको इंडियन न बनना है, ये बताइए। जी, इंडियन है हम लोग। ये चीज हम लोगों का एक फंडामेंटल राइट है, जो हम लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन, फारसी होने से पहले हम लोग को ये बात का गर्व है कि हम लोग हिंदुस्तानी है और हम लोग इंडिया में रहने वाले और हम लोग इंडियन मुसलमान हैं। इस बात का हम लोग को गर्व है। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि आपको मालूम है कि बहुत कोई को आपको नजर आता होगा जावेद भाई कि कोई का मुंह झुका हुआ है, कोई का मुंह उठा हुआ है, कोई का मुंह का हंसी उड़ा हुआ है। पता है क्यों आपको? क्योंकि आप डिसाइड करते हैं अपने एसी रूम पर बैठकर। आप डिसाइड करते हैं अपने एसी रूम पे बैठकर कि किसके घर में सीबीआई का रेट हो कि ना हो, कौन अगेंस्ट में है तो उसको कैसे नीचे किया जाए। मगर हिंदुस्तान में एक नया गांधी चला है। मेरे बात का बुरा मत मानना। हिंदुस्तान में एक नया दौर के हिसाब से एक नया गांधी चला है, जिसने एक बच्ची को जब बात किया, जिसका नाम राहुल गांधी है, जब उसने एक बच्ची से बात किया तो बच्ची ऐसे कांप रही थी ठंडा से। तो उसने कहा कि मुझे पूरे जब तक ये भारत जोड़ो आंदोलन चलेगा तब तक मैं ऐसे ही टी शर्ट में ये आंदोलन को चलाऊंगा। तो ये एक हिंदुस्तान को अमन का पैगाम देने वाला, काम करने वाला का नाम राहुल गांधी था। और आपने कहा फिर कि बहुत सारा इजाफा होगा, क्या होगा, नहीं होगा। देखिए, आपको एक बात बता देना चाहता हूं, ये चॉइस आपको और हमको मिलकर करना होगा। ये चॉइस हिंदुस्तान के तमाम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे भरोसा रखने वाले लोगों को करना होगा, क्योंकि आप डिसाइड करेंगे कि आप अपना ये एक कीमती वोट किनको दे रहे हैं। ये आपका एक वोट काम करेगा कि सबको लेकर चलना है, और ये आपका एक वोट काम करेगा कि आपको हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन, फारसी करना है। अब ये डिसाइडेड है हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे भरोसा रखने वाले मुसलमानों का। तो आपको क्या लगता है कि 2024 में फर्क आ जाएगा? एकदम आएगा। ये राहुल गांधी एकदम आएगा। आपने न्यू इंडिया देखा है? देखा है आपने न्यू इंडिया? ये बताइए, आप नहीं देखे तो बहुत मुश्किल की बात है कि आप नहीं देखे हैं। और खास करके गोदी मीडिया का ये काम रहता है जावेद भाई, क्योंकि वो इंडिया दिखाना नहीं चाह रहा जहां बीजेपी का गवर्नमेंट है, और वहां पर ही हर जगह जो एक गरीब आदमी अपना टिंका टिंका बिकर कर अपना आशियाना बनाया हो, आज उन लोगों का दीवार फट रहा है, जमीन फट रहा है, रास्ता फट रहा है, बर्बाद हो जा रहा है। और वहां पर ही बीजेपी वाला से सवाल करने वाला कोई भी मीडिया नहीं है, कोई नेशनल न्यूज चैनल नहीं है। तो ये मैं क्या कहूँ कि ये उनके जख्म पे मलहम जब नहीं लगा सकते हो, कम से कम दिखाकर एक हक को बयान कर कर वहां के लोगों के लिए बीजेपी के अगेंस्ट में बोल के कुछ तो करा सकते हो मेरे भाई, या आप घंटी बांध लिए बीजेपी के नाम का। लेकिन अभी भी कोर्ट पर लोगों का भरोसा है। और आपने देखा कि हल्द्वानी में जहां 5000 मुसलमानों का घर था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अस्से लगा के रोक दिया, तो टूटने से रह गया। देखिए, कोर्ट का जो फैसला होता है ना जावेद भाई, ये आप हो या हम हो, ये हिंदुस्तान के हर नागरिक को मारना चाहिए, क्योंकि वो कोर्ट से ऊपर नहीं है। वो कोर्ट से ऊपर नहीं है।
कोर्ट तो अपना फैसला सुनाएगा, और वो मैं इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो वहां के लोगों के लिए भलाई का ही फैसला सुनाएगा कोर्ट। लेकिन इसको अगर आप हिंदू और मुसलमान के चश्मे से अगर आप देखना चालू कर दिए ना जावेद भाई, तो कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन बहुत से फैसले आए थे, जैसे आप बाबरी मस्जिद का, राम मंदिर का देख लिए, बहुत से लोगों को इतराज है, लेकिन कोर्ट की वजह से वो बोल नहीं पा रहे हैं कि कोर्ट ने फैसला एक तरह से दिया कि वहाँ कोई मंदिर नहीं था, लेकिन फिर आस्था के आधार पे फैसला सुना दिया। देखिए इस पर देखिए, कोर्ट आस्था के ऊपर में फैसला सुनाया या किस चीज में सुनाया? जब वहां कोर्ट फैसला सुनाया था तो ना आप थे ना हम थे। तो कोर्ट का पास में ऐसे, कोर्ट अपना कोई खाली दिमाग आपके हमारे जैसा लेके नहीं बैठा हुआ जावेद भाई। वो भी कुछ देखा है, कुछ समझा है, कोर्ट देखने के बाद में अपना राय या अपना फैसला को रखा है सामने, और इसको आपको भी मानना पड़ेगा, हमको भी मानना पड़ेगा। ये एक अलग मोटिव है, जो वो चीज खत्म हो चुका। अभी का जो मोटिव है ना, आपको अभी का मोटिव मैं बता दे रहा हूं कि आप ये बताइए कि ये क्या है? तो छापा है वो कागज को। ये कागज में, ये कोई चीज हवा से उड़े नहीं तो इसको रख दिया जाता है, ठीक है ना। मगर अब मैं इसको आपको बोलना चाह रहा हूं, क्या मालूम है आपको? हाँ, ये है, देखिए जावेद भाई, ये है, समझ लीजिए, इसको मैंने आपको बता दिया, ये है, समझ लीजिए कि जावेद भाई है, ये जावेद भाई है, ये जनता टीवी हिंदुस्तान है। आप मान लीजिएगा, लेकिन नहीं मानिएगा, मगर हम बोल रहे ना, आपको मानना पड़ेगा। जबरदस्ती है ना। अभी क्या इसी को गोदी मीडिया चलाएगा कि आपने कह दिया कि ये जावेद भाई है, ये जनता टीवी हिंदुस्तान है। अब पूरा हेडलाइंस में चलेगा कि जावेद भाई है, जनता टीवी हिंदुस्तान है, जावेद भाई है, जनता टीवी हिंदुस्तान है। लेकिन ये राइट नहीं है, ये राइट नहीं है। और हिंदुस्तान के जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे भरोसा रखते हैं, उनको बोलिएगा तो बोलेगा कि ये मामूली सा है, ये हवा आने से इसमें कागज उड़ता है, तो हम लोग इसको उसको रख देते हैं जिसमें ये हवा से हमारा कागज नहीं उड़े। तो ये फर्क पैदा कर दिया जा रहा है, ये चीज को समझने की जरूरत है। और आपने कहा कि राहुल गांधी चूंकि चल रहे हैं, तो क्या चलने से सत्ता मिल जाएगी? और बीजेपी में क्या खराबी है कि वो फिर सत्ता से आउट हो जाएगी? आप एक बात बताइए, बीजेपी में अच्छाई क्या, आप ही बता दीजिए। लोग उनके साथ है, क्या है? लोग साथ है, अच्छाई की बात मैंने की, अच्छे क्या किए उन्होंने, अच्छाई क्या है वो बताइए। लेकिन लोग तो बताइए कितने मुसलमानों को टिकट दिया बीजेपी ने? उनकी राजनीति मुसलमानों से नहीं है, तो फिर आप कैसे अच्छे बोल रहे? क्यों, वो मुसलमान के प्राइम मिनिस्टर नहीं है क्या? प्राइम मिनिस्टर, आपके प्राइम मिनिस्टर नहीं है क्या? हमारे सभी के प्राइम मिनिस्टर, लेकिन उनको जरूरत नहीं है। हाँ, कैसे जरूरत नहीं है? जहां जरूरत नहीं है वहां पर भी आपको मुसलमान को टिकट देकर जिताकर, यही तो बात है ना, कि यही तो हिंदुस्तान की एटॉस है, जो आप साबित करना पड़ेगा आपको कि मैं एक प्राइम मिनिस्टर जहां से हिंदू लोगों की अड़त है, वहां से मैं मुसलमान को टिकट देकर जिताया हूं। ये जाएगा हिंदुस्तान में का मन का पैगाम। यहाँ जो राजनीति होती है कि हमको 40-35% वोट चाहिए, अब हम किसी तरह मैनेज कर लिए, बस हमारी सरकार बन गई। आप मैनेज करिए या कुछ भी करिए, पहले आप ये बताइए कि वो प्राइम मिनिस्टर किनके किनके हैं। सभी पूरे भारत के लोग। तो आपका काम नहीं है क्या कि मुसलमानों को भी टिकट दिया जाए और उनको भी जिताया जाए? तो उनका तो नारा है, सबका साथ सबका विश्वास। हाँ, सबका साथ और सबका विश्वास। बहुत अच्छी बात आपने कही है। हो तो रहा है हिंदुस्तान में, हो तो रहा है हिंदुस्तान में। आपकी मेरी साथ को खत्म कर दिया जा रहा है, और आपका मेरा जो विश्वास था, विश्वास खत्म कर दिया जा रहा है। तो लिंचिंग को लेकर आप कह रहे हैं कि बीजेपी जहां था नौजवान मुस्लिम नौजवानों को जो अंधभक्त पकड़ के मार रहे हैं, इस बुनियाद। जावेद भाई, आपको पहले ये बात समझना होगा कि सबका साथ और सबका विश्वास तभी आपको कायम होगा और दायम होगा जब आप जमीन पर बैठकर लोगों के संग आप राजनीति की बात करिएगा। आप अगर चलिएगा और आपके संग में काफिला चलेगा, उसमें ये नहीं पूछा जाएगा कि ये हिंदुस्तान के सेना जो आपके संग में चल रहे कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये नहीं पूछा जाएगा। इनको बोला जाएगा कि ये इंडियन आर्मी है, और उससे कोई सवाल जवाब नहीं।
और एक नागरिक भी अगर आपके पीछे काफिला बनाकर चलता है तो उनसे भी पूछा जाएगा कि इसमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, मैं इनका प्राइम मिनिस्टर हूं और ये मेरा सेना है। तो फिर कांग्रेस और बीजेपी में फर्क क्या रह जाएगी? बहुत फर्क है। क्या रह जाएगी अगर हम बोले कि सभी को लेकर अगर हम चलते हैं, हमारी राजनीति हिंदुओं को लेकर? नहीं, आपकी राजनीति हिंदू को लेकर है, वो आपका एक अलग व्यक्ति मीटर है, क्योंकि हिंदुस्तान का आर्टिकल 19 इजाजत देता है कि आप अपने मजहब में चले, आप अपनी मजहब की बात करें। मगर राजनीति तंत्र की जो मामला है, तो राजनीति तंत्र में आपको सबका साथ और सबका विश्वास करना होगा। और अमित शाह ने कहा कि 2024 से पहले हम राम मंदिर बनाएंगे, तो इस पर आप क्या कहेंगे? जबकि कांग्रेस का कहना है कि ये धर्म का मामला है, ये बीजेपी वाले क्यों ठेकेदार बन रहे हैं धर्म के मामले में? देखिए, आज तक तो धर्म के मामले में आपने गौर किया होगा कि एक पर एक आपको ठेकेदार नजर आए होंगे। कोई स्वामी चिन्मयानंद के रूप में, कोई ये स्वामी के रूप में, कोई वो स्वामी के रूप में। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि एक बात आप जिहन पे रखिएगा, आप ऐसा एक काम करिए जिससे लोग आपको पसंद करें। और एक बात मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि जो सरकारी हिंदू बने हुए हैं, उससे पहले आप मतलब समझिएगा मेरी बात को। सरकारी हिंदू क्या? जो सरकारी हिंदू बने हुए हैं, जो हिंदू मुसलमान सब करा रहे हैं हिंदुस्तान में, तो वो सरकारी हिंदुओं के बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ। हाँ जी, वो उनके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि आप गोमूत्र पिए, ठीक है, आप गोबर का इस्तेमाल करें, मगर केवल हिंदुस्तान में भाईचारा को खराब करने की कोशिश ना करें। यानी उनको जो करना है करें, लेकिन भाईचारा नहीं खराब करना चाहिए, क्योंकि यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है। यानी आप अगर गाय का पेशाब पीते तो दूसरों को ना पिलाइए, तो आप पीजिए, आपकी आस्था है, आप गोबर का इस्तेमाल करिए। इसमें हम लोगों को क्या कुछ नहीं, आप अपना मजहब पे चलिए, हम अपना मजहब पे चलेंगे, मगर हिंदुस्तान को लड़ाने की कोशिश मत करिए, बड़े भाई से छोटे भाई को, छोटे भाई से बड़े भाई को। तो आपको इस बार क्या लगता है कि जो हालात है तो देखते हुए इस बार क्या कोई फर्क आएगा? जी बहुत फर्क आएगा। फर्क आने का नाम है, मैं गिना दूं आपको, फर्क आने का नाम है, अगर बंगाल से कोई है तो हमारी दीदी है, हमारी चीफ मिनिस्टर है, आपकी चीफ मिनिस्टर है, जो यहाँ पर इनका हर फ्लिपकार्ट चलने नहीं देगी। एक सबसे बड़ा नाम है राहुल गांधी है, जो आज लोगों के बीच में घर घर जाके, गली गली जाके, मोहल्ले मोहल्ले में जाकर हिंदुस्तान संविधान बचाने की बात कर रहा है। तो ये एक सोच है, एक मोटिव है, जो ये मोटिव लोगों के जब दिलों में जाके दस्तक पहुंचेगा ना, तो पता चलेगा कि हाँ, कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि हाँ, हम लोग जो किया था, हम लोग गलत के सहारे पे चॉइस किया था, और अब हम लोगों को अच्छे के सहारे पे आना है। दादा भाई, आपका इसी महीने में आपका बर्थडे है, जन्मदिन है? नहीं, इस महीने में, फरवरी में है मेरा। आपका बर्थडे है, पिछली मुबारक है। ऐसे अवसर पर आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? जी, मैं ऐसे मौके में यही मैसेज देना चाहता हूँ आपके टीवी के माध्यम से, आपके तमाम व्यूवर्स को, कि आप लोग किसी के भी बात में मत जाइए। आप लोग बंगाल की राजनीति, बंगाल का एथॉस, बंगाल के हिंदू मुसलमान हर पर्व जैसे एक भाई का हाथ मिला के चलता था, इसको और बड़ा करिए, इतना बड़ा करिए, इतना बड़ा करिए कि झगड़ा कराने वालों की कान भी बहरा हो जाए और आंख भी अंधा हो जाए। शुक्रिया।